मुरैया में काकोर मुख्यालय पर बाबा साहब का अपमान किए जाने को लेकर बसपाइयों ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। बसपाइयों का कहना है कि जिस प्रकार से बाबा साहब का गृह मंत्री द्वारा अपमान किया गया वो निंदनीय है। काकोर मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के दौरान बसपाइयों ने नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस प्रकार से बयान दिया गया उसकी वो लोग निंदा करते हैं। कहा कि बाबा साहेब ने दलितों शोषितों को जीने का अधिकार दिया। कहा कि गृह मंत्री द्वारा ही संविधान को लागू करना एवं सभी व्यवस्थाओं को देखना होता है, फिर भी इस प्रकार का बयान देना गलत है, जिसके कारण उनका समाज आहत है। इसके लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बसपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब का नाम लेने से ही दलितों को मुक्ति मिली है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के द्वारा दबे कुचले लोगों को नई राह दिखाई, तब जाकर लोग उन्हें आदमी मानने लगे। कहा कि इस टिप्पणी से बहुजन समाज पूरी तरह से आहत है। कहा कि गृह मंत्री के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई टिप्पणी न की जाए जिससे कि किसी समाज को ठेस पहुंचे। इस मौके पर 1 सैकड़ा से अधिक बसपाई मौजूद रहे। प्रियांश शुक्ला बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी जानकारी देते हुए बताया कि नियंत्रण बहुजन समाज पार्टी के हित में लड़ाई लड़ेगा। पूरी मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन होगा। अगर किसी तरह से माफी नहीं मांगते तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। जी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन है, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? अभी विगत दिनों में देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के बारे में अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की गई है कि अंबेडकर अगर नाम लिया जाता तो 7 जन्मों की मुक्ति मिल जाती। तो मुक्ति तो मिली है दलितों, शोषितों, वंचितों, अकलितों, मजलूमों को, जो अपने आप को आदमी भी नहीं समझ रहे थे। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जातिगत चक्रों को ध्वस्त करते हुए बाबा साहब ने उन्हें आदमी को होने का एहसास कराया भारतीय संविधान के माध्यम से। दूसरी बात, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के ऊपर देश के कानून व्यवस्था, संविधान को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी होती। देश में दूसरे सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बाद, जो देश में कानून व्यवस्था की देखभाल घर के मुखिया के नाते करते हैं, पर उनके द्वारा देश के करोड़ों मजलूमों के देवता भगवान उनके बारे में अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करके ये हमारे बहुजन समाज को बहुत आघात लगा है। इससे हम लोग आहत हैं। हम लोग राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने आए हैं ताकि हम लोगों की भावनाएं आहत ना हो और उनके ऊपर शासनात्मक कार्रवाई हो या जैसा भी निर्देश हो। इसके अलावा कोई और मांग आप लोगों की? इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। भविष्य में इस तरह की अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी ना हो।